नमस्कार, मैं कैप्टन आईपी मौर्य आपका अपने YouTube चैनल मदद का अड्डा पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में बात करेंगे AFPP फंड के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, भाइयों को शेयर करें, जिससे वो अपनी प्लानिंग करके और अपना फायदा उठा सके। ये फंड जो लोग कटवाते हैं या इस फंड के दायरे में जो लोग आते हैं, ये बहुत ही अच्छा तरीका है बचत करने का। किस तरीके से हम कम पैसे हर महीने डालकर और एक अच्छी बचत कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से देखने में आया है कि जो जवान आ रहे हैं वो ज़्यादातर 15 साल या 17 साल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने 30 साल सर्विस के दौरान ये अनुभव किया कि ज़्यादातर जवान पहले की अपेक्षा अब वो जल्दी घर जाना चाह रहे हैं। अगर आप 17 साल में ही घर जाना चाह रहे हैं, मैं ऐसा प्लान आपको बताऊंगा कि वो एक जेसीओ साहब जब पेंशन जाएंगे, आप उनसे ज़्यादा पैसे लेके अपने घर पेंशन जाएंगे, जो कि आपको सिविल में जाने पर बहुत ही मदद देगा। क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर आपके पास पैसे ठीक ठाक नहीं हैं तो आपकी कहीं कोई वैल्यू नहीं होगी और आपको फिर वही 15 से 20 हज़ार वाली नौकरी जाकर 8 घंटे या 12 घंटे करनी पड़ेगी। अगर आप पेंशन के समय एक अच्छा अमाउंट लेकर आते हैं तो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं या उसके ब्याज से ही आपका खर्चा चल जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि आपको वीडियो बना के क्या मिलता है, आप वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो आज मैं इस बात को बताता हूं कि मेरे को वीडियो बना के क्या मिल रहा है। आगे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरे को किसी को कोई भी जानकारी साझा करने में बहुत ही खुशी मिलती है और ये मेरे सर्विस का भी रिकॉर्ड है। जिन लोगों ने मेरे साथ सर्विस किया है वो जानते हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं है, करने की बात तो छोड़ दीजिए। इसलिए मेरे को किसी को अच्छी बात बता के, जानकारी वाली बात बता के, फायदे वाली बात बताकर खुशी मिलती है। समझदार व्यक्ति वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। मतलब ये है कि आपने अपने सर्विस के दौरान भी देखा होगा, आपसे कई लोग सीनियर रहते हैं और उनका जब पेंशन आते हैं तो अलग अलग कंडीशन होती है। अगर आप AFPP फंड कटाते हैं तो उसके कई फायदे भी हैं। पहला फायदा ये है कि इनकम टैक्स में आपको छूट मिल जाती है, वो इनकम टैक्स से पैसे बाहर हो जाते हैं। दूसरा ये है कि धीरे धीरे करके वो पैसे इकट्ठे होते रहते हैं और आपको पता भी नहीं लगता है और एक समय में वो अच्छा अमाउंट आपके पास इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि अगर आपका कोई पैसे बैंक में आ रहे हैं और आप चाहें कि वो पैसे निकाल के आप कहीं इकट्ठे कर लें, इतने पैसे आपके इकट्ठे नहीं हो सकते। ये पैसे हर महीने आपके पेमेंट से ऑटोमेटिक कट जाते हैं तो आपको पता भी नहीं लगता। और जो इसका सबसे बड़ा एक फायदा है वो ये है कि जब आप पेंशन जाते हैं तब आपको एक अच्छा अमाउंट मिलता है जो आपको काफ़ी मदद करेगा। आज जो आपके सामने मैं कैलकुलेशन लेके आया हूँ, ये 2 व्यक्तियों की कैलकुलेशन है। मान लीजिए 2 बंदे हैं, एक रमेश है और एक सुरेश है। दोनों जो है फंड अपना कटवा रहे हैं। एक कटवा रहा है 20,000 रुपये पर मंथ, उसका कितना अमाउंट 17 साल में होगा। और एक जो सुरेश है वो 20,000 रुपये पर मंथ कटा रहा है, लेकिन साल में डीए बढ़ता है और डीए कम से कम मैं मान के चलता हूँ कि 5% डीए साल में जरूर बढ़ेगा, क्योंकि 2 बार डीए बढ़ता है। 5% मैंने इसलिए डीए को रखा है कि अब डीए जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है पहले जैसा, 5-6% ही साल में 2 बार में लगभग बढ़ता है। दोनों का कैलकुलेशन मैं आपको तसल्लीवार समझाऊंगा, आप समझें और देखें कि दोनों में कितना अंतर है। और जो फंड नहीं कटवा रहा उसका तो बताना ही क्या, उसका तो अंतर में कहीं शामिल कर ही नहीं सकते। इसलिए जो 2 व्यक्ति हैं सुरेश और रमेश, इनका भी अंतर देखिए आप, जो 5% हर साल बढ़ा रहा है और आप ये पैसे हर साल बढ़ा भी सकते हैं
अलाउंस बढ़ते हैं, डीए बढ़ता है और कई सारी चीज़ें पड़ती हैं। आप कहीं हायर टीम पोस्टिंग चले जाते हैं तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साल 6 महीने में बढ़ती रहती हैं। साल के अंदर अगर 5% आप अपने फंड को बढ़ाते रहेंगे तो आपका अच्छा खासा अमाउंट में अंतर हो जाता है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि ज़्यादातर बंदे जो है 17 साल में जाने की प्लानिंग करते हैं। अब आपके हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। मैंने फिलहाल 20,000 का कैलकुलेशन लिया है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैंने एक आपको तरीका बताया है कि अगर इतने पैसे जमा करेंगे तो 7%, क्योंकि 7% जो हमारे फंड पे है वो 7.1 जो है वो चल रहा था पीछे अभी, तो 7% मैंने मोटा मोटा 7% ले लिया है आपको समझाने के लिए। और दूसरा जो डाटा है उस पर मैंने आपको दिखाया है, ये मैंने दूसरे बंदे का दिखाया है जिसने 20,000 से ही स्टार्टिंग की है 17 साल के लिए, लेकिन ये हर साल जो है वो 5% अपने पैसे को फंड में लगाता गया। यानी अगर 20,000 लगाया था तो अगले साल में उसने 5% बढ़ा दिया। अब आपको ये देखना है कि आप कितने परसेंट बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि आप ज़्यादा परसेंट बढ़ा सकते हैं, हो सकता है जो मैंने 20,000 रखा है वो आप कम कर सकते हैं। तो ये दूसरा डाटा है। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ एक नंबर के अंदर कि जो बंदा 20,000 रुपये दे रहा है, ये देखिए आप 2025 से उसने स्टार्ट किया है और ये 20,000 रुपये पर मंथ दे रहा है। अगर 20,000 रुपये पर मंथ दे रहा है तो पहले साल जब खत्म होगा पहला साल तो उसका 2,40,000 रुपये जो है वो देगा वो। इस पर 7% मैंने इंटरेस्ट लगाया है तो टोटल जो है उसने 2,40,000 दिया है। इस पर 9,298 रुपये उसको ब्याज मिला है। टोटल जो इसका ब्याज मिला के हो गया है 2,49,298 रुपये। अब जो फायदे वाली बात होती है जो अमूमन हर जगह नहीं होती, जो मैं आपको बता रहा था चक्रवृद्धि ब्याज 8वां अजूबा, वो यही है कि अगले साल जो अमाउंट है वो ये जो 2,49,000 है ये आपके अमाउंट में जुड़ जाएगा। आपके अमाउंट में जुड़ के वो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। और यहाँ पे ब्याज में देखिए आप 36,617 रुपये, यानी पहले साल आपका था 9,298 रुपये और दूसरे साल आपका 36,617 रुपये हो गया। टोटल जो अमाउंट हो गया वो आपका हो गया 5,16,617 रुपये। इसी तरह हर साल देखिए आप 2025 से शुरू करेगा, 2026, 27, 28 से लेके जब 17 साल हो गए, तरीके से ये आगे जब बढ़ता जाएगा तो 10वें साल जब 2034 होगा, यानी 10वें साल के अंदर जब वो अमाउंट तो उतना ही दे रहा है, 20,000 रुपये पर मंथ दे रहा है, 2,40,000 जो है उसका साल का जा रहा है। अगर आप इसी तरीके से जमा करते हुए आप देखते चले जाएं और 10वें साल में देखिए आप पैसे उतने ही 20,000 रुपये ही महीने में जमा किया है, साल में 2,40,000 ही जमा किया है, लेकिन सारा इंटरेस्ट वगैरह मिला के 24 लाख रुपए उसके अकाउंट में अभी तक हो चुके हैं, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज लग के ये अमाउंट हो रहा है। ब्याज लग के 34,81,889 रुपये इसका 10वें साल ही हो चुका है। लेकिन अगर इसके साथ ही आप जमा करते चले जाएं और लास्ट में आप देखें कि 17 साल में आपको पेंशन जाना है, तब आप 17 साल में देखें तब आप दे उतना ही रहे हैं, महीने का 20,000 रुपये और साल का 2,40,000। 7% ही मैं इंटरेस्ट रेट रखता हूँ। अप डाउन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन चांसेस ये हैं कि अब जो इंटरेस्ट रेट है वो कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। टोटल जो अमाउंट है वो इसके अंदर देखिए आप, टोटल जो आपने इन्वेस्ट किया है, जो पैसे आपने जमा किए हैं 17 साल के अंदर, वो पैसे आपने जमा किया है 40,80,000 रुपये। लेकिन इसका इंटरेस्ट देखिए, जितना पैसा तकरीबन आपने जमा किया है 40,80,000, उतना ही लगभग इस पर इंटरेस्ट हो चुका है 37,68,038 रुपये। अब टोटल अगर मिला दिया जाए तो 78,48,038 रुपये। ये टोटल 17 साल का आपका अमाउंट है, लगभग 80 लाख रुपए के आसपास, और ये अच्छा अमाउंट है। और जो पेमेंट अभी है और अभी नेक्स्ट 8वां पे कमीशन आने वाला है, उसके बाद तो आपकी अच्छी पेमेंट होने वाली है। आप 20,000 रुपये आराम से भी जमा कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ सुरेश ने
सुरेश ने जब जमा करना शुरू किया, अब 2025 चल रहा है, तो मैं अभी से बता रहा हूं। एक बात और मैं आपको बीच में ही रोक के बता रहा हूं कि अगर सिर्फ ये वीडियो देखना है आपको, तो अगर ना भी देखें तब भी चलेगा, क्योंकि मेरा वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इससे कुछ सीखें और बचत करें। तो आप ये प्रण करें कि 2025 से हम कुछ न कुछ बचत करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो सुरेश था उसने 20,000 रुपये पर मंथ जमा किया और साथ ही उसने जो है कितना अमाउंट फर्क पड़ गया, वो सुरेश ने जो है 2025 से ही स्टार्ट किया था रमेश के साथ ही, लेकिन इसने हर साल 5% को बढ़ाया, तो इसका अमाउंट कितना जाके हो गया आप देखिए। 2025 में इसने वही 20,000 रुपये, 2,40,000, 7% इसका भी इंटरेस्ट रेट है, 2,40,000 इसने जमा किया है पूरे साल के अंदर। इसका भी जो इंटरेस्ट साल में लगा वो 9,298 रुपये है। टोटल सेम वही है 2,49,298 रुपये। लेकिन अगर इसको आप देखते जाइए और मैं बात करूं 10वें साल, तो 10वें साल अगर इसका आप अमाउंट देखेंगे तो इसका जो जमा करने वाला अमाउंट है वो हो गया 31,026 रुपये। सिर्फ 5% बढ़ा रहा, 31,026 रुपये हो गया है। और इसका जो साल का हो गया वो 3,72,318 रुपये। कुछ आगे पैसे लिखे हैं, उसकी बात मैं नहीं करूंगा। इंटरेस्ट वही है सेम 7%। और इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अभी तक हो चुका है 10 साल के अंदर, वो हो चुका है 30,18,694 रुपये। इसमें इंटरेस्ट देखिए आप कितना अच्छा लग चुका है, 12,39,890 रुपये। 12,39,890 रुपये सिर्फ उसको ब्याज मिला है, आप समझिए। और इसके बाद में देखिए उसका टोटल 10वें साल में ही पैसा हो चुका है 42,58,584 रुपये। आप देखिए कितना अंतर है, जो बढ़ा नहीं रहा था और जो बंदा बढ़ा रहा है उसके अमाउंट में कितना अंतर नजर आ गया। अब आगे देखिए आप यहाँ पे आप मैं 17वें साल, इसका भी सेम वही गोल है कि मैं 17 साल में पेंशन चला जाऊंगा। देखिए ये 17वें साल में जब जा रहा है, टोटल इसका जो फंड कट रहा है वो 43,657 रुपये हो गया, सिर्फ 5% बढ़ाने से। और इसका जो साल का है वो 5,23,889 रुपये इसका कट गया, 7% इंटरेस्ट रेट है। और उसके अलावा जो टोटल इसका इन्वेस्ट हुआ है अभी तक वो हुआ है 62,01,688 रुपये, सिर्फ 5% बढ़ाने की वजह से। इसका देखिए आप, इसको ब्याज कितना मिल गया, 48,04,43 रुपये। ब्याज कितना है दोबारा सुन लें, 48,04,43 रुपये। ये ब्याज उतना है जितना जो पेंशन जब आते हैं तो टोटल पैसे भी इतने लोगों को नहीं मिलते हैं। और इधर देखिए टोटल अमाउंट 1,10,02,131 रुपये, यानी आप 1 करोड़ को पार कर चुके हैं। और धीरे धीरे करके आपको पता भी नहीं लगेगा, और आप जब पेंशन आएंगे तब करोड़ों रुपए लेकर आएंगे। हालांकि आगे समय जिस तरीके से बदल रहा है उस हिसाब से इस पैसे की भी इतनी वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप 20 लाख 30 लाख लेके आएंगे तो उसकी तो वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी जब आप पेंशन आएंगे। तो ये थी दोनों बंदों की कैलकुलेशन। इसलिए अगर वीडियो आपने देखा है तो फंड कटाना आज से ही आप शुरू कर दें। ये बचत करने का आपके लिए बहुत अच्छा तरीका है। बचत करने के तरीके तो बहुत हैं, लेकिन आपके लिए ये एक अच्छा तरीका है। आने वाले जो मेरे वीडियो होंगे उसमें दूसरे तरीके भी मैं आपको बताऊंगा कि बचत आप दूसरे तरीकों से भी किस तरीके से कर सकते हैं। साथ कंपैरिजन भी बताऊंगा कि किस चीज़ में कितना आपको इंटरेस्ट मिलता है और क्या करना आसान है जिसमें आपके पैसे डूबने की संभावना नहीं है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, बचत करना चालू करिए। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।